माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी। इस लेक्चर में हम अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें क्या होता है, आपसे पूछा गया है सिंक्रोनस इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके वोल्टेज रेगुलेशन में भी एक हल्का सा उसका पार्ट होते हैं। तो पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, फिर इसको हम पूरा वोल्टेज रेगुलेशन में किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अल्टरनेटर की डिटेल दी हुई होती है। तो सबसे पहले डिटेल आपकी लिखी हुई है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है अल्टरनेटर की वो 0.5 ओम है। मतलब कि उसकी आर जो वैल्यू है या आर एस कह लीजिए वो 0.5 ओम है। अब उसकी डिटेल क्या दी हुई है कि आपका 2.2 केवी का है, 50 हर्ट्ज का है और 440 केवीए का है। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल दी हुई होगी। अब उसके दो टेस्ट होते हैं आपके, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। इन दोनों टेस्ट से हम सेम एक्साइटेशन पर एक फुल लोड करंट प्राप्त करते हैं और हम ओपन वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो ये जो वोल्टेज और ये जो करंट हमको मिलेंगे, ये दोनों ही शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में सेम फील्ड एक्साइटेशन, यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन क्या है हमारा 40 एम्पियर में हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारे जो शॉर्ट सर्किट का फुल लोड करंट आया है वो 200 एम्प्स आया है और आपका जो ओपन सर्किट का वोल्टेज आया है वो आपका 1.16 केवी आया है, या फिर इसको 1160 वोल्ट कह लीजिए। और फिर वो आपसे पूछता है कि आपको सिंक्रोनस इंपीडेंस बताना है। तो सिंक्रोनस इंपीडेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ZS इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो आपकी दोनों वैल्यूज हैं ये सेम एक्साइटेशन पर होनी चाहिए। तो ऐसा करने पे हमको मिलता है 5.8 ओम। अब हमको ZS मिल गया और यहाँ पे हमको जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी वो दी हुई थी। तो अगर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अंडर रूट ZS स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे में हमको मिल जाती है हमारी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक बेसिक न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ये वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि आपका एक 100 केवीए 3000 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है तथा फील्ड करंट 40 एम्प मतलब फील्ड एक्साइटेशन 40 एम्प पर शॉर्ट सर्किट में 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तथा ओपन सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू 1040 वोल्ट है। ये लाइन वैल्यू है, अगर ऐसा लिखा भी नहीं होता तो भी हम इसको लाइन वैल्यू ही मानेंगे। और फुल वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालना है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में पहले देख लेते हैं कैसा हमको निकालना है। इसमें हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज किया है, वो वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, उसके पहले अब वो फॉर्मूला लगाने के पहले हमको एक्सएस और जेडएस की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जेडएस की वैल्यू जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई उसी तरीके से निकालेंगे, पर चूंकि वो वैल्यूज जो है हमारी पर फेज वैल्यूज थी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन वैल्यू को फेज वैल्यू में चेंज करेंगे। और हमारा स्टार कनेक्टेड है तो हमारे क्या हो बाय √3 हो जाएगा। क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो हमारा जो लाइन वैल्यूज है करंट की वो फेज वैल्यू है करंट की वो सेम रहेंगी। ऐसा करने पे हमको ZS की जो वैल्यू होगी वो हमको 3 ओम प्राप्त होगी। एक्सेस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम एक्सेस को निकालेंगे। अब ये वैल्यूज हमको पता चल गई। अब इसके बाद हमको पहले एक्साइटेड इसके बाद हमको जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें करंट का पता होना जरूरी है और हमारे क्या कहते हैं फाई का पता होना जरूरी है। तो पर देखिएगा यहाँ पर कि फुल लोड करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √3 VIL cos थीटा बताया था पिछले वाले वीडियो में। पर चूंकि यहाँ पे जो रेटिंग दी हुई है वो हमारी केवीए में दी हुई है, वहां पे हमारा जो लोड के बारे में दिया था मेगावाट में दिया हुआ था, तो वहां पर हम पावर फैक्टर का उपयोग कर रहे थे। पर यहाँ पे केवीए में रेटिंग है तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला पावर का, केवीए फॉर्मूला होता है
3 VL IL। तो यहाँ पे IL की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे कि KVA वैल्यू डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL। ऐसा करने पे हमको I वैल्यू मिल जाएगी। अब जब I वैल्यू मिल जाती है तो हमको क्या निकालना पड़ता था, ड्रॉप्स निकालना पड़ता था। एक तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस के अक्रॉस हमने दोनों ड्रॉप्स ज्ञात किए। ये वैल्यू हमको दी हुई थी, ये वैल्यू हमने ज्ञात की। इस प्रकार से हमको दोनों ड्रॉप्स पता चल गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता था, हमको वोल्टेज पर फेज निकालना पड़ता था। तो वोल्टेज हमारा 3000 वोल्ट है, उसको डिवाइडेड बाय √3 किया तो हमको 1730 वोल्ट मिल गया। उसके बाद हमने cos फाई की वैल्यू हमको पता है 0.8 होगी, दोनों में 0.8 है, तो कोई बात नहीं, हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। और sin फाई की वैल्यू होगी 0.6। यहाँ तक जो भी हमको इंड्यूस ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आवश्यक चीजें थी वो हमने पता कर ली। अब हम दोनों केस, पहले लैगिंग और फिर लीडिंग के लिए फॉर्मूला देखते हैं और फेजर डायग्राम भी बनाते हैं। अच्छा, ये जो लैगिंग वाला फेजर डायग्राम है हमने पहले भी देखा हुआ है। ये हमारा वोल्टेज है, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है उससे हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है। ठीक है, ये करंट हमारा लैग कर रहा है। अगर इसको हम हल्का सा रोटेट कर दें तो पिछले जैसा डायग्राम, पिछले क्वेश्चन जैसा डायग्राम बनेगा। अब इसमें हमको रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप है वो प्लस करना है, तो वो ही हमारा ड्रॉप प्लस हुआ। और जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप है उसको हमने इसके परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये हो गया हमारा वो ड्रॉप। और इस दोनों ड्रॉप को प्लस करने पर हमको मिलता है ये वाला फेजर डायग्राम। अब देखिए इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं। ये आपका होगा v cos फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस v sin फाई प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला लैगिंग लोड के लिए। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है ई नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाय वी। ऐसा करने पे हमारी रेगुलेशन की वैल्यू आई 2.2। चूंकि हमारा ये वो जो वोल्टेज होता है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम रेगुलेशन अप भी बोलते हैं। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि लीडिंग लोड के लिए कैसा क्वेश्चन होगा। तो लीडिंग लोड में हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये मान लीजिए हमारा V है और लीड करने पर मतलब करंट हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये हमारा करंट बन गया है। अब इसमें भी हमको ड्रॉप प्लस करना है, तो ड्रॉप प्लस करने पे हमारा ये आएगा रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप करंट आई के डायरेक्शन में, और जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इन्हें प्लस करने पे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है लीडिंग के केस में। क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका, v cos फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस v sin फाई, और यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस आ जाता है आई एक्स का होल स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर रूट। और ऐसा करेंगे, जब फॉर्मूला लिखेंगे हम तो हमारी वैल्यू आएगी 1699 वोल्ट। और जब आप इसको रेगुलेशन वाले फॉर्मूले में रखेंगे, लिखेंगे जब, तो आप देखेंगे जो आपका रेगुलेशन आता है वो निगेटिव में आता है, मतलब कि जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज से कम हो गई है ऐसे केस में, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलेशन डाउन। इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, रेगुलेशन में लैगिंग और लीडिंग में इफेक्ट पड़ता है। लैगिंग में सामान्यतः हमारा रेगुलेशन अप होता है और लीडिंग में हमारी सामान्यतः इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू कम हो जाती है। तो ये रेगुलेशन के इस प्रकार से जो आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में आपके 3 प्रकार के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालने के लिए बोला जाता है, जिसमें आप केडी केसी का उपयोग करते हैं। एक बोला जाता है आपको कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है पर इस तरह के फॉर्म में जिसमें आपको रेजिस्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस दी होती है। और तीसरा होता है आपको कभी कभी साथ में आपको ये रेगुलेशन पूछ लेता है, और साथ में आपके ये आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करके आपको
जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस होती है वो निकालनी पड़ती है। तो यही 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे सामान्यतः पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल आपके सिंपल है। ठीक है, धन्यवाद।